हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो उसे ही क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्लोज फिगर किसे बोलते हैं? ऐसा फिगर जो जहाँ से स्टार्ट हो वहीं ख़त्म हो। जैसे ये एक क्लोज फिगर नहीं होगा, ठीक है, ये एक क्लोज फिगर नहीं है, लेकिन ये एक क्लोज फिगर है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे बंद हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा क्लोज फिगर होना चाहिए जो लाइन सेगमेंट से, ये कर्व लाइन से बना है इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये ओपन है इसलिए ये नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या चाहिए? 4 लाइन सेगमेंट जो क्लोज फिगर हो। जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहीं जाके ख़त्म हुआ। ठीक है, ये एक क्लोज फिगर है और क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि इसमें 4 साइड हैं, 1 2 3 4। रेक्टेंगल हुआ, इसे भी हम बोल दे सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, उसी तरह से रोम्बस है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग पॉलीगॉन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो पॉलीगॉन्स जान लेते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉन्स जो लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर, चाहे उसके कितने भी साइड हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, साइड कितने भी हो सकते हैं। 4 होगा तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो कितने भी साइड हों, अगर वो क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना है तो उसे हम पॉलीगॉन्स बोलते हैं। जैसे एक ट्राइंगल है, ये क्लोज फिगर है और 3 लाइन सेगमेंट से बना है। स्क्वायर है, ये एक पॉलीगॉन है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना है। तो क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन का ही एक टाइप है। ठीक है, पॉलीगॉन्स में सारे लाइन सेगमेंट्स बने क्लोज फिगर आते हैं, उसमें से एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से और कोई भी पेंटागन हो सकता है, जैसे ये पेंटागन हो गया, तो ये भी एक क्लोज फिगर है जिसमें 5 साइड हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर्स हैं उन्हें ही हम पॉलीगॉन बोलते हैं। उसके बाद से पॉलीगॉन के डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स किसे बोलते हैं ये जानने के लिए इसमें क्या करते हैं कि कोई भी एक क्लोज फिगर है, ठीक है, उसके 2 वर्टिसेस, इसमें 4 वर्टिस है, ठीक है, तो उसके 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसे ही डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ये अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, ऐसी लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, और डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है, ये क्या है? डायगोनल्स है। ठीक है, और फार्मूला इसका होता है n इंटू n-3/2। ठीक है, n क्या है? इसमें साइड है। ठीक है, तो अगर इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 -3/2, तो ये हो जाएगा 16 और 4 3 जा 12 -12/2, तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। तो कितने डायगोनल्स इसमें बनेंगे? 2 डायगोनल्स बनेंगे। तो ये डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, अगर 5 साइड है, 6 साइड है, 7 साइड, 8 साइड, कितने भी साइड हैं तो उसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे, इसके लिए ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n क्या है? n साइड है। ठीक है, तो साइड इंटू साइड -3/2, ये फॉर्मूला, इससे हम डायगोनल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीगॉन जो है 2 तरह का होता है। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगॉन और एक इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन ऐसे होते हैं जिनके सारे साइड इक्वल होते हैं, जैसे कि स्क्वायर है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, कोई ऐसा पेंटागन है जिसके 5 साइड जो है इक्वल हों, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो जिनके सारे साइड इक्वल होते हैं वो क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, और दूसरा होता है इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन में इनके सारे साइड और एंगल इक्वल होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन में, और इरेगुलर पॉलीगॉन में इनके साइड या फिर एंगल कुछ भी अगर इक्वल नहीं है तो वो इरेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम, रोम्बस है ऐसे,
ठीक है। तो इसमें मान लो साइड तो इक्वल हो गया, लेकिन ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। उसी तरह से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या है कि ये साइड इक्वल है, लेकिन ये साइड इक्वल नहीं है। तो ये सारे इक्वल ना हो जब, ठीक है, इसमें भी सारे एंगल इक्वल नहीं, इसमें भी सारे साइड इक्वल नहीं, तो ऐसे पॉलीगन को हम इर्रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। और जिसके सारे साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की बुक में पॉलीगन्स के देखो बहुत सारे एग्जांपल। ये ट्रायंगल है जिसके 3 साइड 3 वर्टिस है। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसको हमें पढ़ना है इसमें डिटेल में आगे इस चैप्टर में। ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, ये हेप्टागन है जिसके 7 साइड हैं, 7 वर्टिसेस हैं। ये ऑक्टागन है जिसमें 8 साइड 8 वर्टिसेस हैं। ये नोनागन है जिसमें 9 साइड और 9 वर्टिसेस हैं। ये डेकागन है जिसमें 10 साइड और 10 एंगल्स है, ठीक है। ये यहाँ एंगल्स भी तो बन रहे हैं, यहाँ जहाँ जहाँ से साइड ये आगे बढ़ रही है यहाँ एंगल बन रहे हैं, ठीक है। ये एंगल, तो जितने साइड हैं उतने ही एंगल हैं, ठीक है। तो ये सारे ही पॉलीगॉन हैं, ये सारे पॉलीगॉन हैं। इसमें से इन पॉलीगॉन्स में से हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल ये पढ़ना है, ठीक है। डिटेल में हम इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जानते हैं कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं उनके सारे अगर इंटीरियर एंगल का सम हमें पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द measures of the interior angle of a polygon, angle of a polygon, ठीक है। किसी भी इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का जो सम है, ठीक है, ये कितना होगा। अगर ट्रायंगल है या पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन है या हेक्सागन है, ठीक है, या फिर स्क्वायर है या रेक्टेंगल, इनके सारे जो एंगल हैं, ठीक है, इनका सम अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पॉलीगन में जितने भी साइड हैं, इसके लिए क्या करते हैं, पॉलीगन में जितने भी साइड हैं उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, जितने भी साइड हैं उसमें से हमें 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है और 180 से मल्टीप्लाई कर, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल होगा इनका, सम ऑफ एंगल होगा, 4 साइड है तो 4 - 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 180 = 360 डिग्री। तो इसके 4 जो एंगल्स हैं इनका जो सम होगा वो है 360। उसी तरह से अगर पेंटागन है, ये तो क्वाड्रिलेटरल था, अगर पेंटागन है, पेंटागन जिसके 5 साइड होते हैं, ठीक है, अगर ये पेंटागन है तो इसके 5 साइड्स हैं, तो इसको निकालने के लिए फिर 5 - 2, ठीक है। सम ऑफ एंगल, इसके जितने भी एंगल हैं, ये एंगल जितने भी एंगल हैं, 5 साइड्स हैं तो 5 एंगल है, तो सम ऑफ एंगल्स होंगे = साइड -2, तो साइड कितने, 5 - 2 × 180, ठीक है। तो 5 - 2 हो जाएगा 3 × 180, ठीक है। तो 3 × 180 होगा तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। तो इसके सारे एंगल का सम हमें मिल जाएगा 540 डिग्री। तो ये किसी भी पॉलीगॉन के सारे इंटीरियर एंगल निकालने का तरीका है, ठीक है। सारे इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे, साइड से 2 माइनस करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा सारे इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, इसको अगर हम फॉर्मूला बनाएं, ठीक है, फॉर्मूला बनाएं इसको अगर हम, तो फिर कैसे बनाएंगे फॉर्मूला इसका, यहाँ देखते हैं। अगर मान लो हमें फॉर्मूला बनाना है इसका, तो अगर हम n को मान लें कि साइड है, ठीक है, इफ़ n = साइड,
अगर n साइड है तो फॉर्मूला क्या होगा, साइड -2, यही करना था ना, तो n-2 इंटू 180। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n-2 इंटू 2 राइट एंगल्स। ठीक है, 180 का मतलब 2 राइट एंगल, 90 डिग्री का एक राइट एंगल होता है, तो 180 क्या हो गया, 2 राइट एंगल हो गया। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा -4। ठीक है, 2n -2 2 ज़ा 4 और ये 2 हट गया, राइट NGLES। तो 2n -4 राइट एंगल, ये है फॉर्मूला अगर हमें किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो। ठीक है, ये याद रखना है, 2n -4। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, जो कि अभी हमारे क्वेश्चन में है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है इस हिसाब से। अब ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, इसको जानना होगा तो आप लोगों की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉलीगन्स हैं, ठीक है, तो इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4, तो 4 - 2 हो गया, 2 इंटू 180। तो 2 इंटू 180 इसलिए होगा कि अगर 4 साइड हैं तो 2 ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल का सम जो होता है, एंगल का सम, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी कि 180 होता है, तो 180 और 180 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से अगर पेंटागन है, 5 साइड है, तो उसमें से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो एक पेंटागन में 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 3 ट्राइंगल मतलब 180 + 180 + 180, तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसीलिए हम जितने भी साइड हैं उसमें से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि 2 माइनस करने के बाद जो आएगा उतने ही ट्राइंगल बनेंगे उस उस पॉलीगन के अंदर। ठीक है, उसी तरह से ये हेक्सागन है, इसमें 6 साइड है, तो 6 - 2 होता है 4। ठीक है, तो इसमें 4 ट्राइंगल, 1 2 3 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, इसलिए 180 अगर एक ट्राइंगल का सम है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला है 2n -4 राइट एंगल, ये है किसी पॉलीगॉन के सारे इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि सारे इंटीरियर एंगल निकालना है, जो कि अभी मैंने बताया आप लोगों को। तो नॉनागन का निकालना है। नॉनागन अगर कोई है रेगुलर मतलब जिसके सारे साइड इक्वल हैं, तो उसका अगर हमने निकालना है तो फिर उसी फॉर्मूले से जो अभी मैंने बताया उससे निकाल सकते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2n -4 इंटू राइट एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n है, 2 इंटू 9। ठीक है, n क्या है, n साइड है, तो 2 इंटू 9 -4 राइट एंगल इंटू राइट एंगल। तो ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 और 18 -4 हो जाएगा 14 इंटू राइट एंगल्स। तो ये हो जाएगा 14 से, राइट एंगल क्या है, 90 होता है, 90 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1260 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीगॉन ऑफ 11 साइड। अगर 11 साइड है पॉलीगॉन का तो फिर वही वाला फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 2n -4 राइट एंगल्स, राइट एंगल। ठीक है, तो 2 इंटू n कितना है, 11 -4 राइट एंगल 90 कर दो। ठीक है, इंटू 90, तो ये हो जाएगा 22 -4 हो जाएगा 18 राइट एंगल, तो 18 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 1620 डिग्री। ठीक है, पॉलीगॉन ऑफ 16 साइड, जिसके 16 साइड हो तो उसको भी वैसे ही करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू होता है
इज इक्वल टू होता है 2n-4 राइट एंगल। ठीक है, तो 2 इंटू एन है 16-4 इंटू 90, तो हो गया 32-4 हो गया 28 इंटू 90। ठीक है, और 28 में 90 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2520 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा इंटीरियर एंगल जिसके 16 साइड है ऐसे पॉलीगॉन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the number of side of a regular polygon having the given angle sum? इसमें सम दिया हुआ है, सारे एक पॉलीगन में जितने भी एंगल हैं उस इंटीरियर एंगल का सम यहाँ है। अब उसके साइड कितने होंगे वो हमें बताना है। पिछले वाले में साइड दिया था, एंगल निकालना है, इसमें एंगल दिया हुआ है और साइड निकालना है। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ sides of the polygon बी एन। ठीक है, मान लो कि उसका साइड एन है। ठीक है, एन साइड हमने लिया है पीछे भी, इसलिए सम ऑफ एंगल ऑफ द पॉलीगॉन हमें पता है, एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है 2n-4 राइट एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ एंगल ऑफ द पॉलीगन दिया हुआ है 1980, तो 1980 इज इक्वल टू होगा 2n-4 इंटू 90। ठीक है, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1980 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये कट गया। अब 198 को 9 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये इधर बचा 2n-4। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22, और ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 2n। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया और ये इधर आया +4 हो गया, तो 22 + 4 इज इक्वल टू 2n हो गया। तो इसको हम इस इधर रखते हैं। ठीक है, वेरिएबल वाले टर्म को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे, तो 2n इज इक्वल टू हो गया 26। ठीक है, 22 + 4 हो गया 26, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 26/2 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो 13 साइड है उसमें। ठीक है, हमने एंगल को और फिर उसके साइड वाले फार्मूले को इक्वेट करके और ये फाइंड किया, क्योंकि इसमें साइड है। ठीक है, एंगल सम निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें साइड है, n क्या है, साइड है, तो 2 × साइड -4 इंटू 90 होता है। इससे हम एंगल निकालते हैं, दूसरी तरफ हमने एंगल को रखा और इक्वेट करके और फिर साइड निकाल दिया। तो हैंस नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज, हैंस साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज 13। ठीक है, 13 साइड। नेक्स्ट एक दिया हुआ है 3240, इतने एंगल है पूरे पॉलीगॉन का, जो सम है वो इतना है, तो हमें बताना है कितना साइड है, उसके कितने साइड है। तो लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन बी एक्स, नंबर ऑफ साइड्स, लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन बी एन। ठीक है, एन से हमने साइड को डिनोट किया है तो एन ही लिखेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन होता है 2n-4
इंटू राइट एंगल। ठीक है, तो सम तो दिया हुआ है। ठीक है, 3240 डिग्री इज इक्वल टू होगा 2n -4। ठीक है, ये छोटे वाले ब्रैकेट में होगा 2n -4 इंटू 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3240 और ये 90 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n -4। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, अब 9 से 324 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 36। ठीक है, और ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n। ठीक है, तो 2n इज इक्वल टू 36 + 4, तो 2n इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 40/2, तो n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, हैंस नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, हैंस number of sides of the polygon is equal to 20। ठीक है, इसके 20 साइड्स। तो ये क्वेश्चन 2 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।